पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ के ऊपर लाजमी जो है वो अब एक्शन लेना चाहिए। हम इस नहज पर आ गए हैं कि अब बात जो है वो प्लेयर की परफॉर्मेंस से होते होते अब प्लेयर के ऊपर फिक्सिंग के इल्ज़ाम तक जा पहुंची है। क्या ये एक चीज़ जो है वो प्लांटेड चीज़ है कि यार इसको हटाना ही हटाना है अब, ताकि इसको इसकी औकात याद दिलाई जा सके। व्यूअर्स, बाबर आजम के ऊपर एक बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। इस वक्त आप मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी, मुख्तलिफ आप यूट्यूब के वीडियोस के ऊपर भी एक ट्रेंडिंग में चीज़ देख रहे होंगे कि बाबर आजम के ऊपर फिक्सिंग का इल्ज़ाम एक जर्नलिस्ट की जानिब से मुबैना तौर पर जो है वो लगाया गया है। उस वीडियो का अहवाल अगर आपको बताएं तो उनको शायद ये आइडिया नहीं था कि वो जो कहने जा रहे हैं इसका आगे रद्द अमल क्या होने जा रहा है। इतनी बेहिसी, इतनी दो नंबरी और इतना अपने अल्फाज का गलत तरीके से चुनाव करना आपने शायद आज से पहले कभी नहीं देखा होगा कि बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी प्रूफ के आप एक ऐसी शख्सियत के ऊपर जो इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट का किसी हद तक सबसे बड़ा नाम है, आप बिना किसी प्रूफ के उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देते हो कि इसके पास ये इतनी महंगी गाड़ी ई-ट्रॉन कहाँ से आई। और आप ये बात करते हो जी कि यूएसए से मैच हारने पर जो है वो इस तरह की चीज़ें तो फिर होती हैं। फिर एक और कमज़ोर टीम का नाम लिया कि जी आप आयरलैंड से हारे हैं, आप कनाडा से हारे हैं, तो फिर आपको इस तरह के तोहफे तो मिलते ही हैं। हैरानकुन बात यह है कि बिना किसी प्रूफ के एक यूट्यूब वीडियो पे ये इन्होंने देखा कि बाबर आजम के भाई जो है उन्होंने बाबर आजम को घर एंट्रेंस के ऊपर यानी आते हुए उनको तोहफा जो है वो दिया, एक सरप्राइज़ दिया कि जी आपको हम एक फैमिली की तरफ से गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये साहब अपनी वीडियो के अंदर ये कहते हैं जी कि बाबर आजम के भाई जो है वो कोई इतना बड़ा काम तो नहीं कर रहे, कोई इतने बड़े बिजनेसमैन तो नहीं है या कोई इस तरह का काम तो नहीं कर रहे कि जिससे उनके पास इतनी अर्निंग होती है कि वो इतनी महंगी 7-8 करोड़ रुपए की गाड़ी बाबर आजम को गिफ्ट करें। तो उनका इशारा किस जानिब था? ये किसी और गलत तरीके से बाबर आजम के पास गाड़ी आई है। यार कौन लोग हैं ये, कौन लोग हैं ये जिनको इतनी भी सेंस नहीं है कि इतने बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर काम करने के बावजूद भी आपको क्या ये नहीं पता कि बाबर आजम एक ब्रांड है और उस ब्रांड की वैल्यू क्या है। बाबर आजम आज पाकिस्तान के किसी भी सबसे बड़े ब्रांड, चाहे वो गाड़ियों का उठा के देख लें, आप किसी भी क्लॉथिंग का उठा के देख लें या किसी भी ब्रांड की बात कर लें, वो हाथों हाथ उनको एम्बेसडर लेगा, हाथों हाथ जो है उनसे अपनी पब्लिसिटी करवाएगा, उनसे एड्स करवाएगा और मुंह मांगे पैसे देगा। आप कैसे ये बात कर सकते हैं? और फिर मैं दोस्तों दूसरी तरफ पे ये भी हैरान होता हूं कि बाबर आजम अब तक खामोश क्यों है। बाबर आजम ने अभी तक इस शख्स के ऊपर हित्तक इज्जत का केस क्यों नहीं किया? बाबर आजम को अपनी साख बचाने के लिए, क्योंकि देखें सीधी सी बात है, जो आम बंदा घर में बैठा हुआ है, जो उनकी वीडियो देखेगा, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस टाइप की वीडियोस देखेगा जी कि बाबर आजम जो है उन्होंने फिक्सिंग किया या उन पर फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा है, तो आम बंदा तो फौरी तौर पर गालियां, या जो उनका मुखालिफ होगा तो फौरी तौर पर गालियां देना शुरू कर देगा। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए बाबर आजम को यह लाजमी करना चाहिए और एक मिसाल बनाना चाहिए। लेकिन खैर यहां पर तो यह भी होता है कि इस तरह के लोगों के ऊपर कौन हाथ डाल सकता है। उनके भी बैक डोर पर उस तरह की जान पहचान होती है कि वो अपने ऊपर हाथ डालने ही नहीं देते। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इस माशरे के ऊपर कि यार आप कैसे अपने स्टार्स को जो है वो जलील करते हैं। बहरहाल एक तरफ पे तो ये स्टोरी है, दूसरी तरफ पे मैं ये यकीनी तौर पर कहना चाहूँगा कि एज ए फ़ैन हमको बाबर आजम से खुश नहीं है। हम उनकी गेम के हवाले से जो उन्होंने वर्ल्ड कप में खेली है या जो माहौल पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का रहा इस वर्ल्ड कप के अंदर, और अब जो सहाफ़ी हज़रात जो वहाँ पर यूएसए में मौजूद थे और वो कवर कर रहे थे वर्ल्ड कप को, वो जो ख़बरें लीक कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। और मुझे लग रहा है कि कमिंग डेज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है पाकिस्तान की क्रिकेट को। खबरें जो सामने आई हैं उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जिसने मुझे भी शॉक कर दिया वो ये था कि जी बाबर आजम ने भी गैरी क्रिस्टन के बाद, जब आयरलैंड से पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच जीता, तो उसके बाद ड्रेसिंग रूम के अंदर जो उन्होंने 3-4 मिनट की बात की उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब पता है कि क्या चल रहा है टीम के अंदर, मेरे पीछे कौन कौन बातें करता है। तो इस तरह की बात जब आप सारे प्लेयरों के सामने, और इसका इरादा एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी किया जब आयरलैंड के बाद साफ़ी ने सवाल किया, तो बाबर आजम ने पहली मर्तबा मैंने देखा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कह दिया कि सारी टीम की जगह मैं परफॉर्म नहीं कर सकता,
कि हर प्लेयर की जगह मैं आकर परफॉर्म करूं। टीम 11 लड़कों पर मुश्तमिल होती है, एक प्लेयर नहीं होता सिर्फ, तो सारा कसूरवार कप्तान के ऊपर डालना ठीक नहीं है। तो इस बात से भी ये क्लियर बड़ा इशारा था कि बाबर आजम जो है वो सख्त नाखुश हैं अपनी पूरी टीम से। दोस्तों अब आगे क्या होने जा रहा है, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। बाबर आजम जो है उनको लेट से कप्तानी से हटा भी दिया जाता है, किसको बनाया जाएगा ये एक बड़ा सवालिया निशान है। फिर दूसरी बात, ये किसी को भी बना दिया जाए, कहा यह जा रहा है कि बाबर और शाहीन के 2 ग्रुप्स हैं और इनके अगेंस्ट बड़ा सख्त इख्तलाफ था और शाहीन अफरीदी बिल्कुल साइड पर थे और बाबर आजम बिल्कुल साइड पर। किसी भी तीसरे कप्तान के अंडर क्या ये दोनों खिलाड़ी बखुशी खेल पाएंगे आगे चलकर? क्या इनके बगैर पाकिस्तान टीम का गुजारा है? क्या शाहीन और बाबर में से इतना बड़ा दिल गुर्दा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का कि इनमें से किसी एक को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट से अलहदा कर दे और दूसरे को खिलाए? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर नहीं बिठाया जा सकता तो इनको कौन बिठाएगा और इनको मनाएगा दोनों को, और इनको फिर एक पेज पर लेकर आएगा? और ये काम वर्ल्ड कप से पहले क्यों नहीं किया गया, जब वर्ल्ड कप के दौरान और वर्ल्ड कप के बाद जो है ये सारी बातें निकल कर सामने आई हैं? तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ कौन खेल रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार दोस्तों, कि हम इस नहज पर आ गए हैं कि अब बात जो है वो प्लेयर की परफॉर्मेंस से होते होते अब प्लेयर के ऊपर फिक्सिंग के इल्जाम तक जा पहुंची है। क्या ये एक चीज़ जो है वो प्लांटेड चीज़ है कि यार इसको हटाना ही हटाना है अब, ताकि इसको इसकी औकात याद दिलाई जा सके? तो ये कुछ सवाल हैं जी हाँ हमारे उन करता धरता से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रन करते हैं। एज ए फ़ैन होने के नाते हम उनसे पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे शुरू में कही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ के ऊपर लाजमी जो है वो अब एक्शन लेना चाहिए कप्तान की साख को बचाने के लिए, ताकि कल को कोई भी आम बंदा उठ के या कोई भी ख़ास बंदा उठ के जो है वो डायरेक्टली आपकी ज़ात को टारगेट ना करे। स्पोर्ट्स जुनून से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।